नमस्ते दोस्तों, लर्न विथ लॉजिक में आपका स्वागत है। 10 की पढ़ाई को आसान बनाते हैं, हर चीज सीखें लॉजिक के साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुराग और आज हमारे चैनल लर्न विथ लॉजिक के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके समीकरण को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी छोटा सा रूप होता है, जैसे उसको आसानी से समझा जा सके और लिखने में भी कोई परेशानी ना हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है। इनकी जब अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको नाम के लिखने के बजाय हम लोग MgO2 और 2MgO लिख दिए हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जा रहा है और इसका मतलब ऑक्सीजन हो जा रहा है और Mg का मतलब मैग्नीशियम हो जा रहा है। तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक से इसको शॉर्ट भाषा में समझने के लिए यह है कि रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री की शॉर्ट हैंड भाषा है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में आसानी होती है। तो जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसको जो तीर लगाते हैं, रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो होता है उसके दाएं साइड का जो होता है, दाएं साइड का भाग होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे अभिक्रिया हो रही है, जो मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करने में सहायता कर रहे हैं, वे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें मैग्नीशियम और ऑक्साइड अभिकारक कहेंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो नया पदार्थ बना है वो उत्पाद कहलाएगा, और जो बीच में अभिक्रिया के साथ जो तीर लगाते हैं हम लोग वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अब आगे हम लोग समझेंगे कि रासायनिक जो समीकरण लोग लिखते हैं उसको संतुलित करना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करेंगे तो उससे बनने वाला जो उत्पाद होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अगला टॉपिक यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो 1789 में एंटोनी लोविजियर नामक एक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिया था। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पदार्थ है उसका द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, और उसने एंटोनी लोविजियर नामक वैज्ञानिक ने 1789 ईस्वी में दिया था। और हम लोग अब ये देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। अगर ये बताइए, अगर कोई भी देखिए, अगर हाइड्रोजन है प्लस O2 है, ये मिलकर H2O बना रहे हैं, तो ये समझिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स हो रहा है और हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स हो रहा है। इसको करने के लिए हम लोग यहाँ भी ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ही करना होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन 2 और 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ 4 करने के लिए यहाँ भी कर देंगे 2 दूनी 4, 2 यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। और इसका एक नियम, इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग ये नियम निकालेंगे कि जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो साधारण सा विधि होता है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति खाना बना रहा है, तो अगर सब्जी बनाते समय उसने उसमें 1 किलो आलू डाला, तो और उसमें आधा लीटर पानी डाला, मतलब आधा किलो पानी डाला, तो सब्जी बनेगा वो कितना किलो हो जाएगा। मान लीजिए 2 किलो आलू 2 kg प्लस मान लीजिए 1 लीटर पानी डाल दिया उसमें, तो 3 लीटर ही होगा। अब कोई बोले कि यहाँ पर 2 ही लीटर होगा तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए संतुलित करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया हो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो कल के वीडियो हम लोग ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसके कई विधियां होती हैं, तो उससे कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसके मैंने एकदम सटीक बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है।
तो ऐसे ही लॉजिक के साथ सभी टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।